तो क्या कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जिसमें सफलता लगभग तय हो? आज हम एक ऐसे ही बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं जो अगर सही प्लानिंग से किया जाए तो जबरदस्त मुनाफा दे सकता है, और वो है डेयरी फार्मिंग। हम में से कई लोग अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए जिसका पूरा रोड मैप तैयार हो, बस मेहनत करनी हो और कामयाबी मिल जाए। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है भी? हमारे स्रोत के मुताबिक इसका जवाब है हाँ, और वो जवाब है डेयरी फार्मिंग। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं और जानते हैं कि एक सफल डेयरी फार्म की नींव कैसे रखी जाती है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी सफल बिजनेस की तरह डेयरी फार्मिंग की शुरुआत भी एक मजबूत नींव से होती है। इसका मतलब है एक अच्छी प्लानिंग, सही जगह और सबसे जरूरी सही नस्ल के जानवर। ये 3 कदम समझ लीजिए आपकी सफलता की पहली सीढ़ी हैं। सबसे पहले ये तय करना होगा कि लक्ष्य क्या है, फिर जानवरों के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी और आखिर में सही नस्ल चुननी होगी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, बस 2 से 5 जानवरों के साथ। जानवरों की नस्ल चुनना शायद सबसे अहम फैसलों में से एक है। भारत में ज्यादा दूध के लिए एचएफ या जर्सी नस्ल की गायें और मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। ये नस्लें आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सकती हैं। अच्छा, तो एक बार फार्म तैयार हो गया तो असली काम तो अब शुरू होता है, यानी रोजमर्रा का मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं कि जानवरों के चारे, उनकी सेहत और अपने निवेश का ध्यान कैसे रखना है। देखिए, जानवरों की सेहत उनके खाने पर टिकी होती है। उन्हें हरा चारा, सूखा चारा और पोषक तत्वों वाला खाना, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट देनी होती है। और अगर लागत कम करनी है तो हाइड्रोपोनिक चारा एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। ये एक कमाल की तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में पौधे उगाए जाते हैं, कम जगह में ज्यादा पौष्टिक चारा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई इस बिजनेस को शुरू करने में पैसा कितना लगेगा। चलिए इस खर्चे का एक अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जानवर खरीदने होंगे। शुरुआत में 2-3 जानवरों को खरीदने का खर्च ये मानकर चलिए कि लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक आ सकता है। इसके बाद उनके रहने की जगह यानी एक अच्छा शेड बनाना होगा जिसमें पानी की निकासी और हवा का अच्छा इंतजाम हो। इसमें भी करीब 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए के एक शुरुआती निवेश से अपना डेयरी फार्म शुरू किया जा सकता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल करना मुमकिन है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं। तो इनकी अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। समय पर टीके लगवाना, साफ सफाई रखना और उनके प्रजनन चक्र पर नजर रखना, ये सब बेहद जरूरी है। अब जब फार्म अच्छी तरह से चल रहा है तो चलिए अब मुनाफे की बात करते हैं। देखते हैं कि दूध बेचकर और दूसरे तरीकों से कमाई कैसे की जा सकती है। दूध बेचने के मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। या तो इसे लोकल दूध वालों को बेच दें, या फिर बड़ी डेयरी कंपनियों को सप्लाई करें, या फिर सबसे बढ़िया तरीका सीधे कस्टमर के घर तक पहुंचाएं। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा फायदा सीधे ग्राहकों को बेचने में है। सीधी सी बात है, जब बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा तो सारा मुनाफा सीधा अपनी जेब में आएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप सिर्फ दूध बेचकर ही नहीं, बल्कि और भी कई तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जरा सोचिए, आप गोबर से बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, बछड़ों को बेच सकते हैं, और तो और दूध से पनीर, घी और दही जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब बिजनेस तो चल पड़ा है, तो इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए? चलिए अब इसे बड़ा करने और इसके लिए फंडिंग के ऑप्शंस पर बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि सरकार भी इसमें आपकी मदद के लिए तैयार है। नाबार्ड से सब्सिडी मिलती है, कई सरकारी योजनाएं हैं और बैंकों से भी आसानी से लोन मिल जाता है जो आपके सपनों को पंख दे सकते हैं। ज्यादा मुनाफे के लिए इन स्मार्ट टिप्स को जरूर अपनाएं। धीरे धीरे जानवरों की संख्या बढ़ाएं, हर चीज का पूरा हिसाब किताब रखें, बिजली का बिल बचाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, अपने सीधे ग्राहक बनाएं। तो चलिए अब जरा हिसाब किताब करके देखते हैं कि इस बिजनेस में असल में कमाई की कितनी गुंजाइश है। चलिए एक छोटे से फार्म का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 अच्छी नस्ल की गायें हैं जो मिलकर एक दिन में औसतन 30 लीटर दूध देती हैं। अब अगर 1 लीटर दूध 7 रुपए में भी बिकता है तो आप रोज के 1800 रुपए कमा सकते हैं, यानी महीने के 50,000 रुपए से भी ज्यादा। है ना एक शानदार शुरुआत?
तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में उठता है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए सबसे जरूरी पहला कदम क्या होता है? एक बढ़िया प्लान, बहुत सारी हिम्मत, या फिर सही समय पर मिली सही जानकारी? इस पर सोचिएगा जरूर।